बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़्म सरमाया व मेहनत का तारफ और उसके मुतल्लिक कुछ और गुफ्तगू की थी। इकबाल की ये नज़्म असल में मजदूर को उसकी ज़ात का शऊर देने की एक ऐसी कोशिश है जो अल्लामा इकबाल के अपने मिजाज के मुताबिक भी है और उनकी कई दूसरी नज़मों और गज़लों के अशार में भी इस तरह की सोच और फिक्र हमें नजर आती है। इकबाल ऐसे तमाम मुआशी निज़ाम और हुकूमती निज़ाम की पूरी कुव्वत से उस पर तनकीद करते हैं जो मजदूर को उसका हक ना दे। सरमायादाराना निज़ाम हो, इश्तराकी निज़ाम हो, कम्युनिज्म हो या कोई भी निज़ाम हो, जमहूरियत हो, इकबाल मजदूर को उसके हुनर का, उसकी मेहनत का मुआवजा पूरा और दिलाने के मामले में पूरी तरह से कोशिश नजर आते हैं और वो शऊर देते हैं मजदूर को कि वो निज़ाम चला गया, वो जमाना चला गया जब ये जो बहानेबाज सरमायादार और दूसरे लोग तुम्हारा खून चूसते थे, अब तू इन जंजीरों को तोड़ के अपनी जात को पहचान। ये पहला शेर देखिए। बंदाए मजदूर को जाकर मेरा पैगाम दे, हिजर का पैगाम क्या है ये पयामे कायनात। तो कहता है कि जो जो मजदूर है, बंदा मजदूर है, मजदूर आदमी है, उसको जाकर मेरा पैगाम दिया जाए। और ये जो पैगाम है ये खिज़र अलैहिस्सलाम वाला पैगाम नहीं है, बल्कि ये पूरी कायनात का पैगाम है। खिज़र अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक मशहूर है कि उनकी पानियों पर हुकूमत थी और उन्होंने आब हयात का उन्हें पता था, जिसे पीकर आदमी जो है वो उससे मौत नहीं आती। और उसके उस हवाले से बहुत सी रवायात भी हैं, जैसे वो सिकंदर बादशाह की भी रिवायत है कि वो तलाश में भटकते रहे और उनको पूरा रास्ता वो ना दिखाया गया। गालिब ने जैसे कहा है, क्या किया खिदर ने सिकंदर से, आप किसे रहनुमा करे कोई। तो वो कहते हैं कि ये इकबाल कहते हैं कि ये कोई आम पैगाम नहीं है, ये पूरा यानी पूरी कायनात का पैगाम है। और मजदूर को जाकर बता दो कि ये मेरी जो बात है, मेरा जो गुफ्तगू है, इसको जरा गौर से सुनो। और क्या दूसरा शेर देखें। ऐ तुझको खा गया सरमाया दारे हीला गर, शाह आहू पर रही सदियों तलक तेरी बरात। तो इकबाल कहते हैं पैगाम क्या है। पैगाम ये है कि जो बहाने बनाने वाला सरमायादार है, दौलतमंद है, मिल मालिक है,
या जैसे भी किसी ने सरमाया को इन्वेस्ट किया हुआ है, वो मुख्तलिफ हीलों से, बहानों से अपनी दौलत में इजाफा करता चला जा रहा है। ठीक है। और तू जरा सोच कि एक वक्त था कि जब तेरी किस्मत बहुत ऊंची थी, शाह आहू, हिरन के सींग को भी कहते हैं, ऊंचाई को भी कहते हैं, पहले दिन के चांद को भी कहते हैं। तो इकबाल उसे शऊर देते हैं मजदूर को कि ये तुम्हारा जो खून चूसा है, तुम्हें जो महदूद कर दिया गया है, तुम्हारा जो हिस्सा जो है, तुम्हारे हिस्से की दौलत पर जो सरमायादार ने कब्जा कर लिया है, मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ बहानों से, मुख्तलिफ अंदाज से, लालच से, फरेब से, धोखे से तुझे बहला के, जो तुझसे तुम्हारा हिस्सा देने की बजाय वो अपने दौलत के खजाने बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा जो हुनर है वो कोई कम है। तो सदियों तक, अरसे तक जो है तेरे मुकद्दर का सितारा बहुत ऊंचा रहा है, और अब तू नए जो निजाम है उनमें आकर फंस गया है। और वो कहता है कि, इकबाल कहते हैं कि तू अपनी जात को पहचान। ये शेर देखिए, इसमें कहते हैं कि दस्ते दौलत आफरीन को मुफ्त यूं मिलती रही, अहले सरवत जैसे देते हैं गरीबों को ज़कात। तो इस शेर में इकबाल कहते हैं कि जो दौलत वाले लोग हैं, जो सरमायादार हैं, वो दौलत पैदा करने वाले हाथों को, मजदूर के हाथों को इस तरह से उनका मुआवजा देते हैं, उनकी मजदूरी देते हैं कि जैसे जो दौलतमंद गरीब लोगों को ज़कात देते हैं। तो इकबाल कहते हैं कि तू बकारी नहीं है, तू तो अपनी मेहनत का मुआवजा तुझे मिलना चाहिए। तू अपनी अना, अपनी खुदी, अपनी मेहनत, अपना सलीका, अपनी महारत, अपना हुनर जो है, वो तुझे उसका मुआवजा वो देते हैं। तू गरीब या भीख मांगने वाला तो नहीं है। लेकिन वो कहता है कि ये ऐसे ही ये होता रहा कि जैसे दौलतमंद गरीबों को ज़कात देते हैं गरीब समझकर, एहसान जतलाकर, तो मजदूर तुम्हें भी इसी तरह ही ट्रीट किया जाता है, हालांकि ये ज्यादती है। अब अगला शेर देखें, दस्ते दौलत आफरी को साहर अलमूत ने तुझको दिया बरगे शीश, और तू है बेखबर समझा उसे शाखे नबात। ये साहिर अलमूत से मुराद ये है कि साहिर जादूगर को कहते हैं, और अलमूत वो कला था जिस पर हसन बिन सबा ने कब्जा कर रखा था। हसन बिन सबा का वाकया जो है, वो उन्होंने जन्नत भी ख्याली बनाई थी, और इस तरह का वो मामला किए कर रखा था कि लोगों को बरखला के, नशा पिला के, ठीक है, और इस तरह से बरगे हशीश, भांग का पौधा, नशा, तो वो उनसे कोई
ऐसे काम उसने लिया, कुछ इस्लाम के खिलाफ लोगों को मरवाया और उलमा को कत्ल करवाया। तो उस वाक़े की तरफ इशारा किया उन्होंने। और वो कहता है कि इकबाल कहते हैं कि वो जो दौलतमंद है वो भी ऐसे ही तुम्हारे इर्द गिर्द फरेब, धोखा और तुझे उसने जादू में एक तरह का कैद कर रखा है, तुम्हें उंगलियों पर नचा रहा है। तुझे वो पता ही नहीं चला। तो जब आदमी नशे में होता है तो उसको एहसास नहीं होता कि उसका हक उसे दिया जा रहा है या उसको क्या, उसके साथ क्या किया जा रहा है। तो वो कहते हैं कि जिस तरह वो वो जादूगर ने ये भंग के नशे से वो गुमराह किया था लोगों को, इसी तरह वो सरमायादार तुझे उसी तरह ट्रीट कर रहा है, इसी तरह तुमसे वो सलूक कर रहा है, और तू बेखबर है, तुझे पता ही नहीं है, और तू उसे समझ रहा है कि ये मेरे लिए एक शाखे नबात है। ये शाहे नबात जो है वो टानी है, वो लकड़ी है जिसके ये जो मिश्री, पूजा मिश्री जो है उनका वो बनाई जाती है, उसको किसी बर्तन में डाल के, तो वो मिठास है वो कहता है वो तुझे नशा दे रहा है और तुम उसे नेमत समझ रहे हो। तुम्हें सरमायादार ने, एक बार कहते हैं तुम्हें सरमायादार ने बहकाया हुआ है और तुम समझ रहे हो कि इसमें तुम्हारे लिए जिंदगी है, तुम्हारे लिए राहत है, तुम्हारे लिए सुकून है, जबकि वो तुझे मुख्तलिफ हीले बहानों से तुम्हारी मेहनत के बदले में जो जो सरमाया उसका बढ़ रहा है वो उसे अपने पास रख रहा है। तुझे तो उसने बस ये मुआवजे के नाम पर रखा हुआ है। अब इकबाल जो नेक्स्ट शेर है उसमें देखिए, कहते हैं नस्ल, कौमियत, कलीसा, सल्तनत, तहजीब, रंग, हाजगी ने खूब चुन चुन के बनाए मुस्कुरात। अच्छा, ये जो दौलतमंद है, ये जो बड़े हैं, ये जो सरदार हैं, जो जो लोगों को, गरीब लोगों को किसी ना किसी तरह से अपनी गिरफ्त में रखकर उनका खून चूसते हैं, उनसे लेबर लेते हैं, और उन्हें सिर्फ रोटी के एवज रखा हुआ है। तो हजरत अल्लामा इकबाल, जाहिर है वो इकबाल हैं, उनकी जो उनका मुताला, उनकी फिक्र, उनकी जो मुशाहिदा और उनका जो वो तो कमाल मुफक्कर। इस तो वो उन्होंने क्या वो तरीके बताए हैं कि उन्होंने अवाम को तकसीम कर रखा है नस्लों में, फसल परस्ती का अजाब डाला हुआ है, कौमियत में उन्होंने तकसीम किया हुआ है। ठीक है, कलीसा, ईसाई मजहब को कहा जाता है, ईसाइयों की इबादत को भी कलीसा कहा जाता है। यहाँ मुराद मजहब है, मुख्तलिफ मजहब जो है, मजहब के मुख्तलिफ फिरके बना दिए, सारे मजहबों को आपस में लड़ा दिया। ठीक है, सल्तनत हुकूमतों को आपस में लड़ा रहे हैं, और तहजीब कल्चर जो है उसके नाम पर वो डिवीजन कर रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं। और रंग पे काला गोरा, छोटा बड़ा, ये सारी जो तकसीम है, ये सरदारों ने, ये सरमायादाराना जो निज़ाम के या दूसरे जितने भी निज़ाम है, मुआशी हवाले से जितने भी निज़ाम है, जिनका मतलब गरीब को गरीब तर रखना और सरमायादार को और पैसे वाले को अमीर से अमीर तर बनाना, वो उनकी बात करते हैं। और वो कहते हैं कि उन्होंने क्या क्या तरीके अपनाए हैं सरदारी को कायम रखने के लिए। मुश्किलात भी नशे को कहते हैं, कैसे कैसे चुन के नशे उन्होंने बनाए हुए हैं। ठीक है,
कि लोग आपस में लड़ते रहे, मजहब के नाम पर, रंग के नाम पर, कौमियत के नाम पर, और मतलब जबानों के हवाले से लड़ाइयाँ होती रही। और वो अपने मौजे कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, पैसे जमा कर रहे हैं, दौलत से दौलतमंद जो है वो अपने खजाने भर रहे हैं। ठीक है। अब इकबाल फिर मजदूर से बात करते हैं कि कट मरा नादां ख्याली देवताओं के लिए, शुक्र की लज्जत में तू कटवा गया नकदे हयात। और कहते हैं नादान, ऐ बेवकूफ, ऐ जाहिल, तू ख्याली देवताओं, ख्याली खुदाओं, ख्याली वो जन्नत की तलाश में और पता नहीं क्या क्या तुम्हें जो भी बताया जाता है, तुम्हें चक्कर दिए गए हैं। और जो नशे की जो तुम्हें वो नशा जो मुख्तलिफ हवालों से, मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ जो हवाले हैं जिंदगी के, सारे जो जो सरमायादार तो गरीब से पैसे छीनने के लिए या मजदूर से वो मजदूरी कम करने के लिए या अपना सरमाया बढ़ाने के लिए तो मुख्तलिफ वो बातें करता है। तो कहता है कि तू तू बड़ा यानी बेवकूफ आदमी है, और तू अपनी जिंदगी का सरमाया जो है, जिंदगी की सारी दौलत जो है वो इसी नशे में गुजार दी कि मेरा मालिक बड़ा अच्छा है, और किसी के पीछे लग गया, किसी की बात में आ गया कि अपनी जिंदगी तबाह कर ली, घर तबाह कर लिए। तो इकबाल उस तरफ जा रहे हैं। मकर की चालों से बाजी ले गया सरमायादार, इंतहाए सादगी से खा गया मजदूर मात। मकर की चालों से, फ्रेब, धोखा, धोखेबाजी से सरमायादार जो है वो जीत गया, उसने अपनी दौलत में इजाफा कर लिया, उसके बैंक बैलेंस वो बढ़ते चले गए, उसकी एक मिल से कई मिलें वो बनाता चला गया। और तुम्हारी ये सादगी है, इंतहाई सादगी, बहुत ज्यादा सादगी है कि तू अपनी बाजी हार चुका है, तुझे मात हो गई है, वो जीत गया है, तुम हार गए हो। तो इकबाल असल में उनका जो वो कहना ये चाहते हैं कि जरा होश में आ, मजदूर को ये पैगाम देना चाह रहे हैं। ये नज्म है तो इसी हवाले से कि वो कहना चाहते हैं कि अपने अंदर कोई शऊर पैदा कर कि तुम्हारे हाथ की मेहनत सरमायादार को मजीद दौलतमंद बना रही है, और तुम हाथ फैलाए हुए हो। वो तुझे इस तरह से तुम्हारा मुआवजा देते हैं कि जैसे गरीबों को ज़कात दी जाती है एहसान जतराते। ये शेर देखिए, उठ के अब बदने जहां का और ही अंदाज है, मशरको मगरब में तेरे दौर का आगाज है। इकबाल ये बातें करके अब उसको वो शऊर देते हुए वो कहते हैं कि जाग जा, है मजदूर, होश कर, अब जमाना बदल गया है। सदियों से ये तुझे लूटते आ रहे हैं, सदियों से ये तुझे तुम्हारे जो हाथों की मेहनत को ये खाते आ रहे हैं। तो कहते हैं कि अब दौर बदल गया है, नया जमाना आ गया है, दुनिया की महफिल जो है वो तब्दील हो गई है, जमाना बदल गया है। अब लोग सोचने लग गए हैं, अब लोगों में शऊर आ गया है, और अब ये जो मशरक और मगरब में तेरा दौर आएगा, अब तू नुमाया होगा, अब तू खुशहाल होगा। और अगर तुम अपने ऊपर भरोसा कर लो और अपने हकूक को पहचान लो
और अपनी मेहनत को तुम समझ जाओ, तो यहाँ ईस्ट में, वेस्ट में, मशरक में, मगरब में, दोनों तरफ जो है तुम्हारा दौर आ गया है, तुम्हारी खुशहाली का दौर आ गया। पुराना जो निजाम है वो गिरने वाले हैं। ठीक है। हिम्मत आली तो दरिया भी नहीं करती कबूल, हिम्मत आली तो दरिया भी नहीं करती कबूल, ऊंचा सा गाफिल तेरे दामन में शबनम कब तलक। इकबाल। ये फितरत से ये तशबीहें लेके, इस्तारे लेके, और वो मजदूर का जो जज्बा है, उनकी हिम्मत बनाते हैं, उस उसको ताकत देते हैं, और कहते हैं कि जो बड़ी हिम्मत वाले लोग हैं, जो बड़ी सोच रखने वाले लोग हैं, जो अपने ऊपर और अल्लाह पर भरोसा करने वाले लोग हैं, जो अपनी जात को पहचानने वाले लोग हैं, जो खुददार हैं, वो वो तो दरियाओं को कबूल नहीं करते। और तुझे क्या हुआ है? तू जाग जा, तू एक कली की मानद अपने अपने अपनी जिंदगी गुजार रहा है। ऊंचा सा गाफिल, कली की मानद, कली फूल बनने से पहले की पहली जो वो है, अब वो कली जब थोड़ी सी होती है तो कहीं ओस जो है, शबनम जो है, कोई एक कतरा उसमें कोई आ गिरता है, तो पूरा फूल भी नहीं होता कि ज्यादा उसमें वो गुंजाइश हो कि शबनम जो है उसमें इकट्ठी हो जाए, तो पानी जो है इकट्ठा हो जाए। तो तुम कहते हैं कि ये जो तुम्हें शबनम पर, एक औस के कतरे पर इक्तफा कर गए। जो हिम्मत वाले लोग जो होते हैं, वो तो दरियाओं को ठुकरा देते हैं। वो अपने जोर बाजू पर वो उस पर यकीन रखते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो अपना हक मांगते हैं। और तुम क्या हो कि वो एक, यानी बहुत थोड़ी चीज पर तुम राजी हो जाते हो। तुम बड़े मामूली, यानी मुआवजे पर अपने आप को बेच देते हो, अपने वो जो अपनी स्किल जो है, अपनी जो महारत है, उसको बेच देते हो। नगमाए बेदारी जमहूर है, नगमाए बेदारी जमहूर है सामाने ऐश, किस्सा ख्वाबाबर अस्कंदर और जम कब तलक। अब वो सरमायादाराना निज़ाम, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, जो भी तरकीब हैं, ठीक है, वो जमहूरियत पर भी वही, बादशाहत पर भी वही वही तनकीद करते हैं। और वो कहते हैं कि नगमा बेदारी जमहूर है सामाने ऐश, ये जो नया गीत लोग गा रहे हैं हुकूमत का, जमहूरियत का, जमहूर अवाम को भी कहते हैं, ठीक है, तो ये सारा जो है सामाने ऐश है, ये अयाशी का एक तरीका है। अगर ये नया नगमा जो है कि अवामी हुकूमतें, अवामी मामले, ये वो कहते हैं ये भी अयाशी है। ये जो जो इसके ऊपर हुकूमतें बनती हैं, वो अपने आप को अयाशी के मामलात में, या वो दौलतमंद बनने, मजीद दौलतमंद बनने, और इस चक्कर में वो होते हैं। और किस्सा ख्वाब आवरे अस्कंदर जम कब तलक, ये अस्कंदर जो थे वो यूनान का एक बादशाह था। इकबाल ने सिकंदर को का नाम जो है वो कई जगहों पर इस्तेमाल किया है। जब भी घोड़े अपना वो करते हैं, बड़े बादशाहों का जिक्र करते हैं, तो जमशेद जो ईरान के का बादशाह था, और यूनान का जो बादशाह था सिकंदर, उनका जिक्र करते हैं।
तो कहते हैं कि ये बादशाहत, ये जमहूरी तमाशा, ये सारी बातें जो है, ये कब तक, ये सारा ड्रामा है। और ये सारा तुझे लूटने का, तुझे तुझसे जो मुआवजा है, वो वो उसको छीनने का, ये सारा वो सलीका है, वो तरीका है। ठीक है। आफताबे ताजा पैदा बतने गीती से हुआ, आसमान डूबे हुए तारों का मातम कब तक। आफताबे ताजा, नया सूरज, फिर वो आते हैं कि नया दौर आ गया है, नया जमाना आ गया है, लोग जाग गए हैं, मजदूरों में शौर पैदा हो रहा है, और वो अपना हक मांगने के लिए निकल खड़े हो गया। तुम भी उठ जाओ। ठीक है। आफताबे पैदा, आफताबे ताजा पैदा बतने गीती से हुआ, दुनिया के पेट से, बतने गीती दुनिया के पेट से एक नई जो है तहरीक ने जन्म लिया। इस जहान से एक नई आवाज बुलंद हुई है। ठीक है। आसमान डूबे हुए तारों का मातम था। अब वो पिछला जमाना है, जो डूबे हुए तारे हैं, उनका कब तक मातम करते रहोगे। पुरानी जो निजाम है, जो कोहना निजाम है, उन पर कब तक तकिया करोगे। वो बदल गया, छोड़ दो उन्हें, तुम नए दौर को अपनाओ। ठीक है। उठ के अब बद में जहां का और ही अंदाज है, मशरक व मगरब में तेरे दौर का आगाज है। तो इकबाल कहते हैं कि अब तुम छोड़ दो पुरानी बातें, वही किस्से पुराने, वो बादशाहत, वो अवामी नगमा, वो फला हमारे लिए बेहतर, वो नहीं, तुम अपने हकूक की बात करो। ये सरमायादाराना निजाम की सारी बातें हैं, ये उनके जाल हैं, और उन जानों से निकलने की जो है वो करो। तोड़ डाली फितरत इंसान ने जंजीरें तमाम, दूरी है जन्नत से रोती चश्मे आदम कब तलक। वो कहते हैं कि इंसान ने, इंसान की फितरत ने, नेचर ने, वो सारी तो जो जो जंजीरें थी, वो कैदें थी, उनको तोड़ डाला है। पहले भी ऐसे ही हुआ, जैसे कि वो आदम से का जन्नत से निकलने का जिक्र करते हैं। जब आदम जमीन पर वो खुदा की नाफरमानी की वजह से जमीन पर आए, तो जाहिर जन्नत से निकलना कोई थोड़ा छोटा वाकया तो नहीं था। कहाँ जन्नत की नेमतें, और कहाँ जमीन की का बंजरपन उस वक्त। ठीक है। खाली कायनात। तो वो वो कहते कब तक उसको रोना पड़ता भाई, वो जन्नत निकल गए। अब आदम ने आगे आके तो जिंदगी को, दुनिया को अपनी अकल, सोच और मेहनत से एक नया जहान पैदा कर दिया, नया जहान पैदा किया। तो वो मिसाल दे रहे हैं कि वो पुरानी बातें तू भी भूल जा, पुराना तुम्हारे निजामों ने जो तुम्हें दिया उसको भूल जा। तुम एक नए दौर में दाखिल हो रहे हो। और बागबान चारा फरमा से ये कहती है बहार, जख्म गुल के वास्ते तदबीर मरहम कब तलक। बागबान चारा फरमा से ये कहती है बहार के जो माली है, जो बाग को संभालता है, जो रखवाली करता है, उसे मौसम बहार वो कह रही है कि जख्म गुल के वास्ते तदबीर मरहम कब तलक। अब फूलों के जो जख्म है, उन पर उनको मरहम, उस पर दवा लगाने का जो मरहला है, वो कब तक जारी रहेगा। कब तक तलक वो पुराने फूल जो है उनको संभाला जाएगा। नए फूल क्यों ना उगाए जाए, पुरानी बातों को क्यों ना भुला दिया जाए।
जो नया दौर है उसके तकाजों के मुताबिक मजदूर को कह रहे हैं कि तू अपने हकूक के लिए अपनी मेहनत पर भरोसा करने का, ठीक है। और फिर देखें ये आखिरी शेर, इल्म के नादान नादान तवाफ शमा से आजाद हो, इल्म के नादान तवाफ शमा से आजाद हो, अपनी फितरत के तजल्ली जार में आबाद हो। हाँ, अपनी दुनिया आप पैदा करा जो जिंदों में है। वो जो बेवकूफ कीड़ा, पतंगा, पागल पतंगा, जो रोशनी के इर्द गिर्द घूमता कमाता रहता है और फिर वो उससे टकरा जाता है और खत्म हो जाता है। वो जो जो दिया है, रोशनी है, उसका जो तवाफ तू कर रहा है, इससे आजाद हो जा। इसका कोई फायदा नहीं है, ये तो तुझे मार रहा है। तो उस पर भरोसा कर रहा है जो जिससे टकरा कर, जिस रोशनी से, जिस आग से तुम टकरा के भर रहे हो। मुराद वो निजाम है सरमायादारानों के, सरमायादाराना निजामों के जो जाल हैं, इकबाल उससे उसको आगाह कर रहा है। और अपनी फितरत की तजल्ली दार में आबाद हो, अपने अंदर रोशनी पैदा कर, अपनी जात के अंदर, अपनी जात के अंदर झांक और देख कि यहां किस कदर रोशनी है तुम्हारे लिए। और उस जहान में आबाद हो, अपनी जात के जहान में आबाद हो। अपनी गरज का सौदा ना कर, अपनी जात को ना बेच, लोगों के आगे हाथ ना फैला और लोगों के आगे सर भी ना झुका, क्योंकि तू एक ऐसा अहम आदमी है। ऐ मजदूर, तू इतना अहम आदमी है कि अगर तू काम ना करे तो सरमाया दाराना या कोई भी निजाम जो है उसमें जान ही नहीं पड़ती। सरमायादार अपनी दौलत को ज्यादा कर नहीं सकता अगर तू अपना हिस्सा ना डाले। अब देखिए ना, अगर एक दौलतमंद के पास पैसे हों तो मजीद पैसे बढ़ाने के लिए उसे मजदूर की, उसे काम की जरूरत पड़ेगी, उसे फैक्ट्री में चलाने के लिए मजदूर की जरूरत पड़ेगी। और अगर मजदूर यहाँ उसे मैसर ना हो तो उसके सरमाया वो वो बिल्कुल उसका कोई उसका फायदा नहीं है। वो रुका रहेगा, वो उतने का उतने ही रहेगा। अच्छा, आपने देखा कि इकबाल का यहाँ एक और भी एक वो बात निकलती है इस नज़म में कि इकबाल सरमाया और मेहनत दोनों को इक्वल समझते हैं। पार्टनरशिप कहते हैं कि तू दौलत कमाने में सरमायादार का पार्टनर है, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, उसने मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ बहानों से, मुख्तलिफ यानी क्या नाम है कि वो अपना करके जो बहाने और जादू और तुझे किसी ना किसी उसमें उलझा के उसने तुम्हें पार्टनरशिप की बजाय तुझे बना दिया है कि तुम बखारी हो। जैसे जिस तरह तुम्हें तुम्हें ज़कात के मुस्तहिक हो, जैसे वो तुम्हें तुम्हारे मुआवजा देने की बजाय वो तुम्हें ज़कात दे रहा है। तो ये बड़ी खूबसूरत और शानदार है। इकबाल तो हर इकबाल है, लेकिन ये क्योंकि आपके कोर्स का हिस्सा है ज्यादा, मैं तो उस पर थोड़ा सा वो बात कर रहा हूँ
कि उन्होंने यानी मजदूर को ये इस तरह से यानी उसको हिम्मत और उसको अपने अना को बेदा रखने का और अपना हक मांगने का जो सलीका और तरीका बताया, ये इकबाल ही है। और इकबाल के बाद कोई ऐसा शख्स हमारे नजर नहीं आता जो दलील से बात करे इस तर्ज की। आप उनका शुक्रिया। खुदा हाफिज।